बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। मेरे साथ हैं आउटडोर शूट पे सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी। नाज़रीन, मामूल के मौज़ूआत के अलावा आज ज़रा आपको तालीम के महकमे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि श्रीनगर में डायरेक्टर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आज से बाज़ाब्ता तौर पर डायरेक्टर एकेडमिक्स डॉक्टर पीर फारूक की क़यादत में वर्कशॉप्स और सिम्पोजियम्स का आगाज़ किया, जिसमें कश्मीरी ज़ुबान जो सिलेबस में है और उर्दू ज़ुबान उसको किस तरह से तरमीम से आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब सिलेबस में तब्दीली नागुज़ीर बन चुकी है। इसके अलावा आज शहर श्रीनगर में लापता शख्स की गिरफ्तारी या उसकी बाजियाबी के हक़ में लोगों ने एहतजाज किया, और क्या कुछ है खबरें आया चाहती है। म्यूनसिपल कमेटी बांडीपोरा से खबर कि अदम एतमाद की तहरीक आने से कबल बशारत अहमद नजार ने दिया इस्तीफ़ा, कहा उन्हें अब नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। खबरें और भी है, लेकिन शुरुआत में सबसे बड़ी खबर के साथ प्रोग्राम को खोलते हैं। नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक़ खातून वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में पोलो व्यू ऑफिस में कारकुनों और पार्टी के चीदा लीडरान से बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग तलब की थी। इस मौके पर पार्टी के लिए नई मेंबरशिप का भी बाज़ाब्ता आगाज़ किया गया। श्रीनगर के पोलो व्यू में पार्टी लीडरान में बांडीपोरा, बारामूला, कुपवारा, श्रीनगर और साउथ कश्मीर से अहम लीडरान इस मीटिंग में मौजूद रहे। ज़राए के हवाले से खबर है कि महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर लीडरान पे जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो फार्मूला है उसको आगे लिया जा सके, और जो सेल्फ रूल का नारा है वो घर घर पहुँचाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। आपको याद होगा कि DDC चुनाव के दौरान ताहिर कादरी ने विप के अगेंस्ट काम किया था, और उसके बाद आज उसकी घर वापसी पार्टी में दोबारा हुई है। कादरी ने इससे कबल PhD के बैनर तले कैंडिडेट के तौर पर सामने आए थे, इंतखाबात लड़ा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्रॉस वोट किया था। मामलात कुछ भी थे, लेकिन बाद में उन्होंने घर वापसी की है, और पार्टी सदर ने इस मौके पर ताहिर को कहा कि सबको साथ लेकर चलना होगा, ताकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो वजूद इस वक्त मरकज़ के निशाने पे है और काफ़ी ख़तरे में है, इसको कहीं ना कहीं आप लोगों को बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ाना होगा। महबूबा मुफ्ती ने बाद में ज़राए इब्लाग से बातचीत करते हुए कई बातों पर उन्होंने पिटारा खोला। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मरकज़ के लीडरशिप और मरकज़ की पार्टियाँ इस पार्टी के वजूद को ख़तरे में डाल रहे हैं, और बहुत ख़तरनाक अज़ाइम के साथ उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश दर पर्दा जारी है। उन्होंने बंदूक का भी आज तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जब आप गन कल्चर की बात करते हैं तो उन्होंने नौजवानों से मशवरा दिया कि इससे दूर रहें, और जमहूरियत की खूबसूरती यह है कि जमहूरी तर्ज अमल में तमाम मसाइल का हल निकाला जा सकता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, अगर नॉर्थ ईस्ट और बकिया इलाकों में मुल्क में मिलिटेंसी और मिलिटेंटों के साथ बातचीत के अदवार हुए, क्या जम्मू कश्मीर में कभी हुए और आगे होना भी चाहे। उन्होंने कहा कि बातचीत के बगैर कोई चारा नहीं है जम्मू कश्मीर की शांति को वापस ला सकें। जेलों का तज़किरा करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, काफ़ी सारे लोग जेलों में बंद पड़े हैं, लेकिन उनके अहल खाने के पास किराया तक नहीं है जो उन्हें बैरूनी रियासत या दीगर जगहों तक उनसे मुलाकात के लिए जाते। उन्होंने कहा कि वक्त आ चुका है कि दोनों ममालिक मिलजुल कर बातचीत के ज़रिए तमाम मसाइल का हल निकालें। कुछ लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवान बंदूक उठाए और हम दुनिया को बताएं कि ये दहशतगर्द हैं, इनका कोई मसला नहीं है। तो इसीलिए मैं गुजारिश करती हूँ बार बार जवानों से, बंदूक में अपनी जान मत गवा, बल्कि एक जमहूरी तरीके से बात करो। आज नहीं सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे, मगर आखिरकार दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान को यहाँ के लोगों की बात सुन के जम्मू कश्मीर के मसले का हल निकालना पड़ेगा। नहीं क्या कहें, हम तो कहते हैं जो जुल्म ज्यादती, ये जो कभी किसी को लालच से, किसी को धमकी दे के, दबाव करके ये यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की कमर तोड़ना चाहते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। ये वक्ती ज़रूर उनको लगता है कि यहाँ जो लावा है वो दब रहा है, मगर लावा होता है, वो कभी ना कभी फटेगा और उसको बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मेरा उनसे कहना है मरकजी सरकार से कि आप ऐसा मत करो कि कल को वापसी का सारा रास्ता बंद हो जाए। नहीं, देखिए, मरकजी सरकार चाहेगी कि जब तक कंट्रोल उनके हाथ में रहे वो रखना चाहेंगे, ताकि यहाँ की छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़े से बड़े फैसले वो दिल्ली में करें। ये जो पकड़ दकड़, मारपीट, बाकी चीज़ें, ये जो रोज़ नई पॉलिसीज़ आती है, ये डायरेक्टली दिल्ली से आती है। उनको लगता है अगर यहाँ इलेक्टेड सरकार बन गई तो शायद दिल्ली की मुदाखलत इस हद तक नहीं रहेगी।
اس لیے وہ الیکشن کو اوائڈ کر رہے ہیں. کافی دیر سے ساک سمٹ نہیں ہو رہا ہے اور جموں کشمیری جو ہے یہ پھنسا ہوا ہے اور ساک سمٹ از بینگ ہیلڈ ہاسٹیج ٹو دا ہاسٹیلٹی آف انڈیا اینڈ پاکستان. ہونا چاہیے اور میں امید کروں گی کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جی پاکستان جائے اور کچھ اچھا ہو, کوئی صلح صفائی ہو, کوئی اچھا سلسلہ شروع ہو جائے. ناظرین, جموں کشمیر میں 35 اور 370 کے خاتمے کے بعد کئی ایک لیڈران جلوہ افروز ہوئے اور کئی لیڈران نے میڈیا میں اپنی جگہ اور پہچان بنانے میں کامیاب بھی ہوئے. 35 سے 370 کے خاتمے کے بعد محبوبہ مفتی کی بیٹی کو باضابطہ طور پر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں جموں کشمیر کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے دیکھا گیا. لیکن محبوبہ مفتی کا ڈیٹینشن ختم ہونے کے بعد جس وقت انہوں نے پہلے ہی گلستان نیوز نیٹ ورک کو خصوصی انٹرویو میں کہا تھا کہ جب محبوبہ مفتی باہر آئیں گی تو وہ سائیڈ میں چلی جائیں گی. اسی بیچ میں التجا مفتی کے حوالے سے بڑی خبر ہے کہ آج ان کا کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آ چکا ہے. محبوبہ مفتی نے اس بات کی جانکاری آج خود ٹویٹر ہینڈل پہ جا کے دی. انہوں نے کہا کہ التجا کا ٹیسٹ پازیٹیو آنے کی وجہ سے فی الحال وہ آئسولیشن میں چلی گئی ہے. اس سے قبل ڈاکٹر فاروق عبداللہ, عمر عبداللہ اور کئی اہم سیاسی شخصیات کے بھی کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آ چکے ہیں. ناظرین, میونسپل کمیٹی بانڈی پورہ کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے کہ بشارت احمد نجار جو کہ صدر ہوا کرتے تھے, انہوں نے آج کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک یا نو کانفیڈنس موشن آنے سے قبل انہیں لگتا ہے کہ انہیں سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس لیے وہ باضابطہ طور پر استعفیٰ دے رہے ہیں. بشارت احمد نجار نے کافی ٹائم میں سری نگر اور بقیہ علاقوں میں سیاسی معاملات میں اپنی بات رکھی, لیکن میونسپل کمیٹی بانڈی پورہ میں بحیثیت صدر انہوں نے کئی کام کیے اور کئی کام ادھورے رہ چکے ہیں. ان کا تعلق کانگریس پارٹی سے ہے اور آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ نو کانفیڈنس موشن آنے کے بعد ضلع بانڈی پورہ کے میونسپل کمیٹی کے نئے صدر کون ہوں گے. 19 دن قبل سری نگر میں ایک نوجوان کے لاپتہ ہونے کے بعد آج افراد خانہ نے اپنا احتجاج درج کیا. احتجاج کرنے کے دوران انہوں نے کہا کہ پولیس نے اپنی تفتیش میں تیزی لائی ہوتی تو شاید بچے کو بازیاب کیا جا سکتا تھا. انہوں نے جموں کشمیر پولیس کے ڈائریکٹر جنرل سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ شخص کی بازیابی کے لیے فوری طور پر ہنگامی اور جنگی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ اسے گھر واپس لایا جا سکے. انہوں نے کہا کہ پولیس نے ابتدائی کارروائی شروع کی تھی لیکن بعد میں تھوڑا سا نرمی یا ڈھیلا پن دکھایا جس سے افراد خانہ میں تشویش کی لہر دوڑ چکی ہے. بہت چھان کم کران بہت کامہ یہ بچار کران شال کم مگر الگ یہ لڑکہ مگر الگ امس کر 24 تاریخ کورس خاندان فون سس وسمت یور ہفتہ برو دنس بچہ نا ٹھیک اخ وال تم کت پونس بیٚیہِ میون موبائل بیٚیہِ وال سُہ بیٚیہِ بس سہ نہ کہین وہ نباون لہذا کرت سہ ووت اخ والن پونس تم ژٹن تو بیٚیہِ سا موبائل تو ووت اور پتہ چھنہٕ اَسہِ پتہ کینٛہہ پتہٕ کوٚر تٔمۍ واریاہ کٲلۍ فون واپس ییٚتہِ کامہِ بیہان چھُ تہٕ ییٚتہِ کامہِ چھُ بیہان شالہٕ وسکارس تٔمۍ کوٚر واپس فون یہ سا فیاض چھا ییٚتہِ مےٚ دوٚپُس نہ فیاض چھُنہٕ یور آمُت کینٛہہ أسۍ گٔے تقریٖباً پتہٕ تھانے ذُکرہ بیٚیہِ راج باغ کوٚر کیس درج یِمن چھِنہٕ تحقیٖقات کران أمِس لڑکس خاص کینٛہہ یہِ چھُ تُہنٛز رِکویسٹ تُہنٛز مہربٲنی تُہۍ کٔرِو یہِ اِنوالو نہ حظ وٕنہِ کِہیٖنۍ کُنوُہ دۄہ. کانگریس چلی پنچایتوں کی اور کے ایک پروگرام کے تحت آج جنوبی کشمیر کے کئی علاقوں میں کانگریس پارٹی نے اپنے پروگرام دیے. دیوسر اور آس پاس کے علاقے میں جموں کشمیر کانگریس یوٹی کے سربراہ غلام احمد میر نے آج خود جا کر مکمل طور پر لوگوں کے ساتھ تعاون کا یقین دلایا. انہوں نے کہا کہ معاملات اس نوعیت کے ہیں کہ جب سے گاؤں کی اور واپسی کا پروگرام جموں کشمیر یوٹی سرکار نے دیا اور مختلف علاقوں میں جا کر تعمیر و ترقی کا جال بچھانے کی کوشش کی, ہم محاسبہ کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ بیک ٹو ولیج پروگرام میں جموں کشمیر کے عوام کو کتنا فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا. لوگ پریشان ہیں, نہ وہ چل سکتے ہیں, نہ وہ بول سکتے ہیں, نہ وہ کہہ سکتے ہیں. جہاں کہیں کوئی احتجاج کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کو دوسرے ایجنسیز پیچھے لگاتے ہیں.
आप सरकार के खिलाफ क्यों बोल रहे हो? तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी बुनियादी बनी है, जब हमारा वजूद बना है लोगों की खिदमत के लिए, लोगों की आवाज़ बनने के लिए, तो आज भी हमारी उतनी ही रेलेवेंस है कि चलो सरकार इलेक्शन वो एक अलग मुद्दा होता है, मगर फ़िलहाल हमने लिया है हाथ में कि हम देखेंगे घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो लोगों के रोज़ कन्फ्रंटिंग इश्यूज़ है, उसमें सरकार कहाँ तक आगे बढ़ रही है। अगर नहीं बढ़ रही है तो हमारा काम है सरकार के कानून तक पहुँचाना। इधर कांग्रेस के साबिक सदर और साबिक वजीर पीरजादा मोहम्मद सईद ने आज अपने हल्का इंतखाब कोकरनाग के मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया और अवामी इज्तिमा से खिताब किया। पीरजादा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरह कांग्रेस पार्टी ने मुल्क में भी अवाम के लिए बेहतर काम किए और आगे भी यह सफ़र जारी रहेगा। कोकरनाग और मुल्हिका इलाकों का तज़किरा करते हुए उन्होंने कहा कि काफ़ी सारा तामीर और तरक्की के काम यहाँ पे शुरू किए जाने चाहिए थे, जो नामालूम वजूहात की बिना पर अभी तक शुरू नहीं किए गए। उन्होंने अवाम से ताउन की अपील करते हुए कहा कांग्रेस ने माजी में भी और मुस्तकबिल में भी अवामी मामलात को उभारने और अवामी मामलात को हल करने का सफ़र जो शुरू किया है, उसमें किसी जगह थकावट का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। बीजेपी की हुकूमत के बुलंद बांग दावे कर रहे हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि हर शोबे में, चाहे वो इक़्तिसादी शोबा है या माशी शोबा है, हर मामले में बीजेपी गवर्नमेंट नाकाम हो गई ज़रूर। और इन्होंने नारे देते हैं, दावे करते हैं और जो बिल्कुल गलत और झूठे वादे हैं। कुछ नहीं हुआ आज तक। जैसे हम देख रहे हैं किसानों का आंदोलन एक तरफ से, और उसके साथ साथ प्राइस राइज, पेट्रोल का प्राइस राइज, डीजल का प्राइस राइज और एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो प्राइस राइज है, किराया में बढ़ती, रेल किराया में बढ़ोत, हर जगह हर शोबे में एक ज़बरदस्त बहरान है। अगली खबर ज़िला बडगाम से है। ज़िला बडगाम के डीडीसी चेयरमैन साबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीडीपी नज़ीर अहमद खान ने आज से बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिस में चार्ज संभाला। ऑफिस में अवामी वफूद से मुलाक़ात होने के बाद डीडीसी चेयरमैन नज़ीर अहमद खान ने कहा जम्मू कश्मीर में अवाम के मामलात और ज़िला बडगाम के पसमानदा इलाकों के मामलात बहुत ज़्यादा हसास हैं। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे महदूद वसाइल के होते हुए भी अरबाब इक़्तिदार तक इन मसाइल को लाने की, और जो इख्तियारात डीडीसी चेयरमैन को हासिल हैं कोशिश करेंगे मामलात को हल करने की। और अवामी मामलात में पानी, बिजली, सड़क और जम्मू कश्मीर के इस पसमानदा ज़िला बडगाम में दूर उफ्तादा इलाके हैं जहाँ से हमारे अवामी नुमाइंदे चुन के आए हैं, उनकी तरजीही बुनियादों पर मसाइल को हल किया जाएगा। और नाज़रीन, अब उस मौजू का रुख करते हैं जो हमने प्रोग्राम की इब्तिदा में आपसे कहा था। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ने इस पॉलिसी को जम्मू कश्मीर और मुतअद्दिद यूटीज़ या ज़ेर इंतज़ाम इलाके या स्टेट्स की बात करें, जम्मू कश्मीर के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आज बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी। श्रीनगर के बेमना बोर्ड ऑफिस में आज डायरेक्टर एकेडमिक्स पीर फारूक की क़यादत में काउंसलिंग और वर्कशॉप का बाज़ाब्ता आगाज़ किया गया, जिसमें गुफ्त-ओ-शनीद और बहस व मुबाहिसे पर भी बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर में नई एजुकेशन पॉलिसी पर बातचीत की गई। नई एजुकेशन पॉलिसी में आपको कश्मीरी नसाब और उर्दू नसाब में जो कि स्कूल का करिकुलम है उसमें किस तरह की तरमीमात होंगी, इसमें किस तरह की मॉडिफिकेशन होगी, उस पर खुलकर बातचीत की गई। क्योंकि हमें काफ़ी वक्त गुजरा जब हमने काफ़ी मौज़ूआत पर हफीज़ जालंधरी के अशार सुने और कश्मीरी ज़ुबान में हमारे शोरा और बैरून रियासत से शोरा जो है उनके ही कलाम को किताबों में पाया। अब नए किताबें आने के बाद कल्चर एकेडमी और बकिया डिपार्टमेंटों ने जो नई किताबें लाई हैं उसके मुताबिक नए मुसन्निफ़ों के भी मौज़ूआत को करिकुलम में शामिल किया जाएगा। कश्मीरी ज़ुबान और उर्दू ज़ुबान के महदूद सिलेबस को अब किस तरह से मॉडिफाई किया जाएगा, ये तफसीलात दे रहे हैं हमारे साथ डायरेक्टर एकेडमिक्स डॉक्टर पीर फारूक। आज हम यहाँ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के कॉन्फ्रेंस रूम में दो वर्कशॉप्स का इनेकाद कर रहे हैं। एक वर्कशॉप में हम उर्दू सब्जेक्ट के हवाले से बात करेंगे और बात ये होगी कि फर्स्ट से 10th तक जो किताबें हैं उनको हम कैसे रिवाइज़ करें, उनको कैसे हम अपडेट करें,
उनमें कौन कौन सी चेंजेस लाएं और जो NEP 2020 है उसको मद्देनज़र रख के वो चेंजेस हो सकती है। तो एक ये वर्कशॉप है और दूसरा जो है हमारा वर्कशॉप ही या इंटरेक्टिव सेशन जो होगा, हमें लाहे अमल इख्तियार करना है कि कैसे हम कश्मीरी जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी मदर टंग है, उसकी किताबें जो है हमारे निसाब में, उनको भी हमें 1st से 10th तक फ़िलहाल रिवाइज़ करना और अपडेट करना कैसे मकसूद हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ आज हमें यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजों से और स्कूलों से जो एक्सपर्ट साहिबान आए हैं वो इसीलिए यहाँ आए हैं ताकि वो इस बात को यहाँ डिस्कस करें और डेलिब्रेट करें, ताकि हम नवंबर 2021 में बच्चों को ये किताबें दे सकें, दोनों सब्जेक्ट्स की, उर्दू और कश्मीरी, और वो किताबें होंगी अपडेटेड किताबें। नाज़रीन, अब दूसरे मौज़ूआत का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में जब आप तजावुज़ात के मुनहदम करने का मामला उठाते हैं, यानी जब आप डेमोलिशन ड्राइव शुरू करते हैं, तो अमूमन एक नोटिस जारी किया जाता है और जो कोर्ट की रूलिंग भी है कि जिसमें आपने जब नोटिस जारी करना हो तो ये देखना है कि घर में हॉट पेशेंट तो नहीं है। अमूमन और डायबिटिक पेशेंट्स भी आज बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं, और इसके अलावा कोविड-19 के चलते अगर आप इस तरह से बिना पूछे गिराई शुरू करते हैं तो हालात ज़्यादा बेहतर नहीं होते हैं। यह है मरकुंडल हाजन संबल सोनावारी का इलाका। हमारे साथी बट ज़हूर के मुताबिक इलाके में आनन फानन ये जो कार्रवाई की गई है, जिसके बाद मकामी लोग काफ़ी सेखपा हुए। उन्होंने कहा कि हर दस्तूर तरीके से चलाए जाते हैं, हर मामलात को बड़े डिसिप्लिन से चलाए जाते हैं, लेकिन जब दस्तूर को आप बालाई ताक रखते हैं तो इन्हिदामी कार्रवाई में मुश्किलात आ जाते हैं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर उवैस से फौरी मुदाखलत की अपील की है। मरकुंडल पे चराई मसल आज ब्रो 15 वरियस गए लड़ान और योर मसल ये गई वारिया काल गो चराई कस और योर काल सबस काल अक दह गई लड़ाई झगड़ पत गो गाम अक पत आए पे कागजात रोद पे मे नश पत आए बरादरी ये दिख मे मलर 10 दोपक ये तान अमानत गामस नेरी नीरी पत तहसीलदार ये कड़ान 30 गरन सर नोटिस 30 गरन नोटिस कड़ित पे बे कह रेत गसान पत गसान बयान पे अत जाए चार्ज तहसीलदार आज कड़ान सर दोनों जान दोनों गरन नोटिस कोर खोदराज अमिस कड़ दोनों गरन नोटिस पे नोटिस कड़ान मे वो तहसीलदार साहब यह क्या गसान तूर दोपन तुम करो थोप बह कड़े दोद आब अलग मकसद अगर चराई कड़ मे कोर फान अगर कून चराई कड़न यह कड़न तस अहन सारे ग आप तो बुक भी कहाँ पर्टिकुलर किया। हाँ, वहाँ एक मैन चौक में एक दुकान था, वहाँ वो तो पहले हमारी नज़र में वो सबों की नज़र में था कि उसको क्या उसको मैनेज करेंगे, वो तो किया हमने, लेकिन और भी बहुत किया, बहुत इलाकों में किया, हागबारा व कोसमबाग में किया, हाजन में किया, और जो पेंडिंग है अब ये तो प्रोसेस जारी रहे कि हम तो करेंगे, वो भी जो अभी करना बाकी है। और इरिगेशन वालों को भी कुछ करना है, इरिगेशन डिपार्टमेंट वहाँ भी कुछ ढांचे हटाने, उनको मैन मशीनरी लाने, उनको साफ नहीं थी वो भी लाएंगे और वो करेंगे। जो बकाया हमें कोई किसी के साथ जाके नहीं, जो बकाया है वो भी करेंगे। नाज़रीन, सरकारी या प्राइवेट मुलाजमत से सबकदोशी ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा होता है। सरकारी मुलाजमीन या प्राइवेट या गैर सरकारी मुलाजमीन जब दफ्तरों से सबकदोश होते हैं तो उसके बाद उनकी दूसरी ज़िंदगी की इनिंग का आगाज़ हो जाता है। लेकिन हमने गुज़श्ता से पैबस्ता देखा। महकमे तालीम में टीचर्स के फेयरवेल के मौके पर हमने आपको गुज़श्ता हफ्ते संबल सोनावारी में जज्बाती मनाज़र दिखाए जब एक उस्ताद के रिटायरमेंट पर एजाज़िया तक़रीबात का इनेकाद किया जाता है। इसी तरह की कोशिशें कुपवाड़ा, बांडीपोरा, जनूबी कश्मीर के और श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में हमने देखी। लेकिन आज हमने आपको दिखाना है ज़िला कुलगाम के म्यूनसिपल कमेटी के अहम और सीनियर अफसरान और मुलाजमीन के सबकदोशी के मौके पर आज खुद ज़िला तरक्याती कमिश्नर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वक्त की ज़रूरत है और वक्त का फ़ैसला है कि आप एक वक्त में रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन जो आपने बेहतर किया होगा उससे सरकारी मुलाजमीन अपना मिशल राह बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने तमाम मुलाजमीन को कहा कि जब आपको मौका मिलेगा खिदमत करने का आवाम को, तो आप इंतहाई मेहनत और कोशिश के बाद आवाम की खिदमत कर सकते हैं। चंद मुलाजमीन का उन्होंने तज़किरा करते हुए कहा कि कुछ लोग गैर ज़िम्मेदारी से काम लेते हैं, उन्हें भी ज़िम्मेदारी निभानी होगी ताकि आवाम के खादिम होने का इफ्तिखार उन्हें पूरा हासिल हो सके। हमारे होनहार काबिल
اور سب سے ایماندار آفیسر ہم سے جدا ہو رہے ہیں اور یہ اپنی زندگی کی سب سے موسٹ امپارٹنٹ سیکنڈ اننگ کھیلنے جا رہے ہیں. تو ہماری نیک دعائیں ان کے ساتھ رہیں گی کہ اللہ ان کو ہمیشہ جیسے ان کی عزت تھی ان کی عزت کو دن چگنی رات چگنی بڑھائے اور ان کو ہمیشہ صحتیاب رکھے اور ہمارے لیے یہ ہمیشہ اتنے خاص رہیں گے جتنے یہ تھے اور ہمارے دل کے دروازے ہمیشہ. ناظرین، رمضان کے مہینے سے بڑی خوشخبری اور راحت بری خبری امت مسلمہ سے وابستہ کہ وسیم رضوی کی جو ریٹ پیٹیشن تھی، جو کیس انہوں نے سپریم کورٹ میں داخل کیا تھا، جن میں قرآن پاک کی 6666 آیات پر انہوں نے کہا تھا کہ کچھ آیات کو قرآن پاک سے باہر رکھا جائے، سپریم کورٹ نے آج یہ معاملہ خارج کر دیا، اور جس پر جموں کشمیر تو کیا ملک بھر کی سیاسی اور سماجی اور دینی تنظیموں نے زبردست ویلکم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن پاک ایک مکمل دین کا راستہ دکھانے کے لیے کافی ہے اور کوئی بھی شخص اس طرح کی حماقت نہیں کر سکتا ہے. ناظرین، رافیل ڈیل پر بھی کافی سارا چرچا ملک بھر میں چلا اور کانگریس پارٹی نے الزامات بھی عائد کیے. معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا اور 2 ہفتے کے بعد اس معاملے کے نسبت کیس لگے گا اور واقعی دیکھا جائے گا کہ رافیل کے لانے کے بعد اور اس ڈیل پر جو کافی زیادہ الزامات ہیں کرپشن کے، اس کو سپریم کورٹ کس طرح سے دیکھے گا. 2 ہفتے کے بعد جو معاملہ ہوگا، کیس ہوگا، وہ سامنے آ جائے گا اور عوام کو بتایا جائے گا کہ کیا واقعی رافیل کو خریدتے وقت اور ممالک کے ساتھ کوارڈینیشن کے بعد جو الزامات کانگریس پارٹی اور کئی دیگر پارٹیوں نے لگائے ہیں اس میں کتنی صداقت ہوگی. تو ناظرین، اسی کے ساتھ گراؤنڈ رپورٹ میں ابھی تک کا شمارہ مکمل ہوا. چند تجارتی پیغامات اور نئی دلی اسٹوڈیو سے آپ دیکھ پائیں گے کشمیری میں خبرنامہ. ہمیں دیجیے گا اجازت. زندگی نے ساتھ نبھایا تو کل شام 6:30 بجے ہوگی پھر ملاقات. اللہ حافظ.